जब किसी वस्तु या पदार्थ पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। उसके आकार में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो। पहला है बल का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। अगर आप लोग समझना चाहें तो आप हिंदी में समझ सकते हैं और ये इंग्लिश में समझ सकते हैं। ये आपके प्रॉफिट के लिए है। जब किसी वस्तु या पदार्थ पर बल लगाते हैं उसके आकार में परिवर्तन होता है। ये हमारा होता है बल का प्रभाव, कि बल का प्रभाव क्या क्या आता है। तो आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे चांदी या सोना। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि चांदी और सोना कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर चांदी को अगर हम एक प्रकार समझ सकते हैं, इसको पीटते हैं या फिर इसको तन्य करते हैं, टेक्सटाइल करते हैं, तो हमारा तन हो जाता है, तनता है। या फिर इसको आघातवतीनता करते हैं यानी पीटते हैं, तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और वैसे सोना भी है, सोना को भी जब पीटते हैं या फिर मोड़ना, पीटना या मुड़ना, ये इसका एक एग्जाम्पल है बल के प्रभाव का। ये पहला था। तो आइए हम दूसरा समझते हैं। इसको आप लोग जूम अपना स्टॉप करके लिख सकते हो, बाद में आगे मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद दूसरा है जैसे मान लो कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, अगर हम उसको बल लगाते हैं, अगर वो बल लगाने से, मान लो ये बल लगाया मैंने, और इसको ढकेल रहा हूँ, अगर ये गतिमान हो गया, गतिमान मतलब अगर किसी भी वस्तु को अगर बल लगाया और वो ढकेल रहा हूँ, अगर वो गतिमान हो गया, वो हमारे बल लगाने से प्रभावित हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो पदार्थ है वो भी गतिमान हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको बल लगाएंगे तो बल लगाने से जो वस्तु होता है उस पर हमारा फोर्स जब इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, तो वो गति करने लगता है। जैसे आप समझ लो, मान लो ये पेन, ये हमारा मार्कर है, अगर मार्कर को हम अगर बल लगाते हैं, देखो ये चल रहा है, गतिमान हो गया। उसी प्रकार जब हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो अगर वो गतिमान हो जाता है, तो ये भी प्रकार में बल का प्रभाव होता है। ये भी लिख लेना, बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वह गतिमान हो जाता है। तो ये होता है बल का प्रभाव। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि किसी पिंड पर बल लगाने से वो गतिमान हो जाएगा, तो हमारा होता है बल के प्रभाव के कारण। ठीक है। अगर मान लो हम किसी पिंड को, मान लो यहाँ मेरा पिंड है, अगर हम किसी को अगर बल लगाते हैं तो ये हमारा गतिमान हो जाएगा। लेकिन हमारा पिंड अगर यहाँ पे है, अगर हम इसको विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो ये वापस स्थिति में से हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये ले सकते हैं, इस प्रकार यदि पिंड को विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो उसे पुनः मिस होता है, वापस उसी जगह पर हम ला सकते हैं जिस जगह पर हम बल के द्वारा किसी भी पिंड को उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, गतिमान करते हैं। तो इस प्रकार यदि पिंड को विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो उसे वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। यानी कि मैं अभी भी समझाया, मान लो मेरा ये पिंड है,
मान लो इसके, मैं यहाँ पे मार्कर कर देता हूँ, मान लो इसी जगह मेरा पिंड है, अगर हम इसको बल लगाते हैं तो ये बल लगते लगते यहाँ पर मैं धकेल दिया, यानी जब मैं बल लगाया तो जो मेरा पिंड है वो हमारे बल के प्रभाव के कारण अपनी स्थिति को परिवर्तन कर दिया, यानी आगे चला गया। लेकिन फिर मैं लिखा हूँ इस प्रकार यदि पिंड को विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वह उसे वापस उसी स्थिति में ला सकता है। मान लो मैं यहाँ पे पिंड है, मैंने ढकेल के यहाँ तक लाया, अगर फिर इसको ढकेल कर फिर हम वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं, यानी विपरीत दिशा में जब बल लगाएंगे तो पिंड हम जो हमारा है वह उसी स्थिति में वापस अपनी स्थिति पे आ सकता है। तो चलिए, ये था हमारा बल के प्रभाव। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम तीसरा नंबर पॉइंट चलते हैं और आप लोग इसे लिखिए। तीसरा नंबर चलते हैं। चलिए, आपने कभी कभी जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ तीसरा रूल्स क्या है। जो हमारा तीसरा है जो बल का प्रभाव, उसको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, ये हमारा जो होता है बॉल होता है, फुटबॉल खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपने कभी कभी देखते होंगे कि मान लो यहाँ पे आपका एक खिलाड़ी इस बॉल को इधर मार रहा है। अगर एक खिलाड़ी है फुटबॉल खेल रहा है, अगर इस बॉल को इधर मार रहा है, यानी अगर दूसरा खिलाड़ी के पास बॉल जाता है तो इस बॉल को यह मारकर इसी बॉल को इसकी गति को चेंज कर देता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर किसी भी कोई भी वस्तु या बॉल अगर गतिमान की दिशा में है तो वह गतिमान की दिशा में ही उसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, जो कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, अगर वो फुटबॉल को अपनी दिशा के वो मार रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, और फुटबॉल भी गतिमान में है, तो उधर से आता हुआ व्यक्ति उस गति के फुटबॉल यानी गतिमान फुटबॉल को उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी अगर वो पहला व्यक्ति जो है फुटबॉल को अगर उत्तर दिशा की ओर मार रहा है तो दूसरा व्यक्ति है उसे चाहे उत्तर की अगर वो आ रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर मारेगा, अगर मान लो पश्चिम या फिर पूरब की ओर भी मार सकता है। यानी कि मेरे कहने मतलब ये है कि कोई भी फुटबॉल खेल रहा है तो वो गतिमान में ही है, और गतिमान में रहते हुए ही उसकी आकृति में उसकी जो हमारी गतिमान की दिशा है उसको हम बदल सकते हैं। यानी यहाँ की दिशा में परिवर्तन, और दिशा में परिवर्तन तभी होगा जब वो खिलाड़ी अपने बल के द्वारा उसे प्रभावित करेगा। यानी कि अगर आप अपने बल के द्वारा अगर किसी भी पदार्थ को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तो उसकी आकार, आकृति या दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी वह अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। यही हमारा होता है बल का नियम होता है, और बल का प्रभाव हमारा ये है। तो आइए हम समझाते हैं आपको तीसरा पॉइंट क्या है। यानी कि बल के द्वारा